वैसे आज के दौर में तकारीर पे पाबंदी लगाने का कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कुछ चली जाती है चीज। मुनीर फारूक साहब, आप अभी मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है उसका कमीशन बनाया जाए। आपके ख्याल में इसके बाद दोनों तरफ से जो इल्जामात लग रहे हैं, पीटीआई ने तो नॉमिनेट कर दिया है 3 लोगों का, अब तक उनको एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके हैं, दूसरी तरफ से पीटीआई का यह भी मौकिफ है कि ये कोई इंडिविजुअल ने इंतहा पसंदाना एक्ट नहीं किया है, ये बाकायदा एक मंसूबा था, एक साजिश थी। आपके ख्याल में ये तमाम जवाबात इस कमीशन के बाद मिल जाएंगे एंड डू यू थिंक ये पीटीआई को सेटिस्फाई कर सकेगा? शहजाद, मैंने भी एक सवाल पूछा मुनीब से, लॉयर हैं, मैंने भी एक सवाल पूछा। एक साथ ही बोछाड़ करते सवालात की, बारी बारी ले लें। मुनीब जरा ये भी बता दीजिएगा, मुझे आज कोई कह रहा था कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत शायद सर्विंग जजेस इंक्वायरी कमीशन नहीं कर सकते, वो रिटायर्ड होंगे, या लीगल भी बता दीजिएगा कि लीगली पॉसिबल है। पहले तो बहुत शुक्रिया जो मालिक साहब फरमा रहे हैं। देखिए, अगर तो आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो बात दुरुस्त है कि उसके अंदर तो सर्विंग जजेस का तो प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, अगर वो कोई कमीशन खुद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विच बेसिकली शेप्स अस एज एन इंक्वायरी कमीशन, जुडिशियल कमीशन, हाँ जुडिशियल कमीशन होगा, वो ऐसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी नौयत फर्क होगी। लेकिन फिर उसके अंदर सवाल ये होगा कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन बनाएगा, हुकूमत बना के, जैसे मेमो गेट में हमने देखा था, मेमो गेट के लिए आई कैन रिकॉल के उसमें बनाया था कमीशन। जी हाँ, वो था। और फिर उसके टीओआर क्या होंगे? क्या टीओआर वो होंगे जो हुकूमत बना के देगी या चीफ जस्टिस साहब वो खुद मुरतब करेंगे? वैसे मेरे लिए थोड़ी सी ये अजीब बात इसलिए है कि क्रिमिनल एक्ट है जो कि हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ, आप हर चीज को बाला ताक रख के एक जो अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई विच इज अ प्रिलिमिनरी से, उसके बगैर आप बात कर रहे हैं एक हाई लेवल इंक्वायरी के ऊपर। वो शायद हुकूमत के लिए इसलिए डेस्परेट एक्ट है कि जितने इंतशार इमरान खान साहब के ऊपर हमले के बाद फैला है, हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पोलराइज्ड सियासत तो हमारी पहले ही थी। अरशद शरीफ ज्यादा मुनीब, अरशद शरीफ पे बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, उस पर बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी तो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। जो जुडिशियल कमीशन है वो बाकायदा तौर पर उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को डायरेक्ट कर सकता है कि बजाय एफआईए को या किसी और तहकीकाती इदारे को रिपोर्ट करने के, वो तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट, तमाम एविडेंस उस कमीशन के सामने आए, वो इन कैमरा हो या ओपन कोर्ट हो, दैट इज सब्जेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट या जो भी उसको हेड कर रहे होंगे जज साहब। लेकिन ये हो सकता है, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है सर, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो अभी शहजाद आपने सवाल किया था, मेरा नहीं ख्याल इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन होगी, और वो क्योंकि वो तो इस बदकिस्मत वाक़े से मैक्सिमम माइलेज लेना चाह रहे थे और उन्होंने ली भी है। लेकिन हुकूमत के पास शायद एक डेस्परेट मोमेंट के अंदर कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि हुकूमत जो कि खुद एक कमजोर हुकूमत है, वो एक अनपॉपुलर हुकूमत है, उस पर बौछाड़ हो रही है चारों तरफ से इल्जामात की। और अब इस तरह का इल्जाम के शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर और एक आला शख्सियत इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते थे और उन्होंने ये सारा गेम सब कुछ किया, तो जाहिर बात है फिर सिचुएशन ऐसी थी कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मुनीब, आपको क्यों लगता है कि तहरीक इंसाफ इससे मुतमईन नहीं होगी? क्योंकि जो साइफर का मामला था उस पर तो बार बार तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ था कि कमीशन बनाए, अदालत इसको देखे, तो जब वहां पे वो कमीशन के लिए तैयार थे तो यहां पर वो क्यों नहीं होंगे? देखिए शहजाद, आप भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब 2014 के अंदर वो फैक्ट फाइंडिंग वो रिपोर्ट आ गई नासिरुल मुल्क साहब की, तो क्या उसके बाद इमरान खान साहब ने छोड़ दिए इल्जाम धांधली के? इवन 2013 के इलेक्शन के उन्होंने नहीं छोड़ी, जबकि ये उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ धांधली हुई, वो बाद में भी कहते रहे धांधली हुई। अभी साइफर के ऊपर जो तहकीकात वो कराना चाहते हैं, शायद वो कुछ खास किस्म की तहकीकात करवाना चाहते हो, कुछ खास साहबान उनके शायद जहन में हो, वो तहकीकात करें जिससे इमरान खान साहब को उम्मीद हो। लेकिन अगर फुल कोर्ट बनता है तो ठीक है, साइफर पे भी कर ले इमरान खान साहब के ऊपर जो। तो मुनीब, क्योंकि इमरान खान ने तो कल कहा था कि ये तीनों लोग इस्तीफा दें, क्योंकि जो इदारे तहकीकात करेंगे वो इनके मातहत हैं, तो इस्तीफा तो नहीं आता। ना शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा, ना ही जो ISPR का रद्द-ए-अमल आया कल इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उससे लगता है कि कोई ऑफिसर भी या उसको अपनी जगह से हटाया जाएगा या वो इस्तीफा देगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का तो ये हाल है कि वो ये खुद कह रहे हैं, कल इमरान खान ने भी कहा है कि पंजाब पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी तक वो FIR दर्ज नहीं करा सके अपने मतलब की, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो फिर कैसे होंगी तहकीकात?
देखिए, जो इमरान खान साहब का इल्जाम है, सियासतदान तो खैर ईदर वेज एक्सपेंडेबल ही होता है, वो इल्जाम उस पर लगा दिया जाए कभी का, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या इंटीरियर मिनिस्टर हो। लेकिन एक आला इदारे के एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के ऊपर जब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको इनिशियली कुछ ना कुछ तो सबूत देना ही पड़ेगा। लेकिन इवन FIR के हवाले से जो वज़ा कानून है वो ये नहीं है, आप उसके ऊपर इतनी डिटेल जजमेंट्स आ चुकी हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप बेतुके इल्जामात के अंदर किसी को भी नामजद करके एक FIR काट दें। जब FIR होती है तो FIR से पहले पुलिस कुछ ना कुछ बुनियादी सवालात जरूर उठाती है। ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद करके FIR दर्ज कर दी जाए। और मेन जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है कि इमरान खान साहब एक फौजी अफसर को इसमें शामिल करना चाहते हैं। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की, इंटीरियर मिनिस्टर की बात होती तो अब तक FIR कट चुकी होती और बहुत कुछ हो चुका होता। ये तो वो फौजी अफसर हैं जिनकी वजह से परवेज इलाही साहब भी बहुत ज्यादा कॉशियस हैं कि उनका नाम नहीं बीच में आएगा और ना ही आ सकता है, और बगैर सबूत के तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता।